नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक। भारत की खुफिया एजेंसी एनआईए और राव भारत में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगाने वाली एजेंसी एटीएस के साथ मिलकर पाक और सीरिया समर्थित आतंकवादियों को पकड़ने का एक बड़ा अभियान छेड़े हुए है और इस संदर्भ में इसने दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हाल ही में 3 प्रमुख आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आप कह सकते हैं कि खुफिया एजेंसियों का तो काम ही यही है, इसमें बड़ी बात क्या हुई है? बड़ी बात है, सरसरी तौर पर देखने पर भले ही यह बड़ी बात नजर नहीं आती है, लेकिन इनके द्वारा जो खुलासे किए गए वे बड़े गंभीर किस्म के हैं और भारत की सरकार इसकी गंभीरता को समझते हुए इसमें से कई प्रमुख बातों को उजागर नहीं कर रही है, क्योंकि इसके जरिए भारत को एक बड़ा खेल पाकिस्तान के विरुद्ध खेलना है। इन आतंकवादियों के इरादों को अगर आप समझेंगे तो आपको इसकी गंभीरता नजर आ जाएगी। ये आतंकवादी जो पाकिस्तान के नहीं हैं, अपने ही देश भारत के हैं, लेकिन पाकिस्तान के उकसावे में आकर ये एक खास समुदाय के लोगों को मिशन खिलाफत, सोल्जर ऑफ प्रॉफिट जैसे उद्देश्य को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में एक खास समुदाय को अपने आप से जोड़ रही है और इनका उद्देश्य है धार्मिक स्थलों पर बम विस्फोट करना, रेलवे ट्रैक को उड़ाकर रेल दुर्घटना को अंजाम देना, ताकि भारत की सरकार इसमें उलझ कर रह जाए और पाकिस्तान को एक बड़ा खेल खेलने का मौका मिल जाए। लेकिन भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को पाकिस्तान के इस मंसूबे की जानकारी है और इसके तहत ही इसने उनके समर्थित आतंकवादियों के जो भारत के ही हैं उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। इनसे जो प्राप्त जानकारियां हैं उसमें यह तो प्रयास किया ही गया कि किस प्रकार से भारत के 2 समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाकर, अशांति फैलाकर भारत सरकार को इसी में उलझा कर रखना है, ताकि पाकिस्तान भारत में एक समुदाय विशेष के प्रति विद्वेष रखने की बात कहकर यहाँ कोई खेल खेल ले। 2 बातें प्रमुख रूप से इन आतंकियों ने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है। एक तो यह कि पाकिस्तान अब अपने आतंकियों को भारत नहीं भेजेगा, क्योंकि पुलवामा घटना के बाद जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकवादी ठिकाने को नष्ट किया, उसके कई सैन्य बेस पर भी इसने आक्रमण किए और फिर सब कुछ स्थगित करवाया तो अपनी शर्तों पर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया। यह पाकिस्तान को संदेशा देने के लिए है, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी काट इस रूप में निकाली कि भारतीयों को ही भारत के विरुद्ध एक समुदाय को उभारने में जुट गई है, ताकि यहाँ के लोग मरें तो वे भारत के ही लोग मरें, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो और फिर वे इसकी आड़ में बड़ा एक खेल खेल सकें। इसके अलावा उसने यह भी खुलासा किया किस प्रकार से भारतीय सेना के कुछ लोग भारतीय सेना की खुफिया जानकारी इन आतंकवादियों तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ के कुछ राजनीतिक दलों के राजनेता भी इन्हें परोक्ष रूप से समर्थन देने के लिए, एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं कि जिससे भारत सरकार के साथ साथ सेना का भी मनोबल गिरे। हालांकि फिलहाल वे ऐसा करने में इस कारण सफल हो रहे हैं क्योंकि वे इस बात की आड़ ले लेते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और साथ ही संसद में भी बोलने की स्वतंत्रता है। ऐसे में सीधे सीधे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन अब बहुत दिनों तक यह भी चलने वाला नहीं है
क्योंकि भारत सरकार ने बड़ा खेल खेलने का मंजो बना लिया है। और इसके तहत एक तरफ जहां उसने भारतीय सेना के ऐसे छलिए को पकड़ने का अभियान चलाया और कुछ गिरफ्तारियां की और उन पर कोर्ट मार्शल चलाकर कड़ा सजा का प्रावधान कर सेना के ऐसे लोगों को एक बड़ा संदेश दिया है कि वे जल्दी ही इससे अपने हाथ पीछे खींच लें, वरना उनका बुरा हाल होगा। और जो राजनीतिक दल व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर ऐसी बातें करते हैं जो भारत सरकार के साथ साथ सेना का मनोबल गिराना वाला हो और जिससे आतंकियों को, पाकिस्तानियों को यह सह मिलता है कि वे भारत में आसानी से बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देंगे और इसकी आड़ में छिप जाएंगे, लेकिन अब नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए अब आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। इन आतंकवादियों से जो गुप्त सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पर अब तथ्यात्मक प्रमाण जुटाने की तैयारी कर रही है। और ऊपर से तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता विपक्ष राहुल गांधी तक को यह बात कर रहे हैं कि वे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ऐसी भाषा बोलने से परहेज करें, क्योंकि जब तथ्यात्मक सबूत आ जाएंगे तब फिर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और संसद में बोलने की आज़ादी जैसे और उनके काम नहीं आएगी और उनको इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। भारत के द्वारा इस दिशा में जो कार्रवाई की जा रही है, हालांकि कई मौके पर अभी भी विपक्षी राजनीतिक दलों को ऐसा करने का मौका मिल जाता है जब आतंकवादी घबराहट में आकर कोई घटना को अंजाम दे देते हैं। हाँ, पिछले दिनों जब लाल किला में एक आतंकवादियों ने जब उसे इन जांच एजेंसियों के द्वारा पकड़े जाने का खतरा मंडराने लगा तो उसने अपने शरीर कार में ही बम विस्फोट करा लिया, खुद जान दे दी। तब इन विपक्षी नेताओं को यह कहने का मौका मिल गया और भारत की सरकार के साथ सेना का मनोबल गिराने का भी मौका मिल गया कि इतनी बड़ी घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, संसद में भी कहे हैं, तो फिर पाकिस्तान पर आक्रमण क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन भारत की सरकार, हालांकि तत्क्षण लाल किले के पास गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें इन आतंकवादियों से और कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करनी थी, इसलिए उसने उस वक्त इसे एक सामान्य आपराधिक घटना बताया था और इसे आतंकवादी घटना बताने में 24 घंटे का वक्त लग गया था और तब विपक्षी राजनीतिक दल को एक बड़ा मौका मिल गया था। हालांकि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एक सोची समझी चाल थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं इकट्ठा कर वे पाकिस्तान के विरुद्ध अगर वह छोटी सी भी खेल खेलने का प्रयास करता है आतंकवादियों के जरिए तो उसे एक बड़ा खेल खेलते हुए इस लायक नहीं छोड़ना है जिससे वह आगे छोटा खेल खेलने का भी हिम्मत जुटा सके। आप इस बड़े खेल की बात सुनकर इस बात को जानना जरूर चाहेंगे कि यह भारत का कौन सा बड़ा खेल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार खेलना चाह रही है। हालांकि ऐसी बातें काफ़ी गोपनीय होती हैं, उनका रहस्योद्घाटन नहीं किया जाता है। भारत सरकार भी इसे एक रहस्य बनाए हुए रखना चाहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह इस बात का खुलासा नहीं कर रही है। वह इस बात का खुलासा भी कर रही है, खासकर जब पिछले दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के भाषणों को सुनेंगे, संसद में दिए गए उनके बयानों को सुनेंगे, तो यह बात स्पष्ट होती चली जाएगी कि भारत कौन सा बड़ा खेल खेलने वाला है। याद कीजिए कि किस प्रकार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले एक
जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही थी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि भारत इसको लेने के लिए एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। फिर संसद में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न प्रश्नों के जवाब के दौरान इस बात को दोहरा दिया कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है और भारत इसे लेकर रहेगा। और यह बात सुनकर पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। आतंकवादी अब यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका जान जाने का खतरा है। तो उसने एक दूसरा यह बड़ा कदम उठा लिया कि भारत के एक खास तबके के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, इसमें डॉक्टर शामिल हैं, टेक्नोक्रेट्स शामिल हैं, आईटी प्रोफेशनल शामिल हैं, जो एक बड़ा रुतबा रखते हैं और अपने इस रुतबे का प्रयोग कर कई लोगों को इससे जोड़ रहे हैं जो भारत में अशांति फैला सके। लेकिन इसका तोड़ अब भारत निकालते हुए चला जा रहा है और जब यह जाहिर हो गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत लेगा और उसके लिए ही भारत यह बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। इस खेल के तहत अपना कौशल बढ़ाने के लिए भारत ने पूरी तैयारी भी शुरू कर दी है। हाल में नौसेना में कई बेड़ों का गठन शामिल किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह समुद्र के अंदर पनडुब्बियों का पता लगा सके, भारत वहां से विदेशी देशों पर आक्रमण कर सके। कई हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी उपयोग में लाया गया है, जो तत्क्षण ही जल से ही जाकर उन देशों पर जो आतंकवादियों को भेजते हैं हमला कर सके। और इस जैसे ही पाकिस्तान अब कोई छोटा सा भी खेल खेलेगा, भले ही वह भारतीयों के ही माध्यम से क्यों न खेले, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब उसे दिया जाएगा और भारत पाक अधिकृत कश्मीर को अपने अंदर ले लेगा। लेकिन यहाँ अब एक बड़ा सवाल यह बचा हुआ है कि आखिर भारत यह खेल कब खेलेगा। इसे लेकर न तो भारत की नरेंद्र मोदी सरकार कुछ कह रही है और न ही सेना कुछ कर रही है, या सिर्फ अंदर ही अंदर अपनी तैयारियां कर रही है और अवसर आने पर यह बड़ा खेल खेलने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं है कि इस बात को छिपा कर रखा है, छिपा कर भी रखा है और खुलासा भी किया है। उनकी कई बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने यह कहा है कि अब भारतीय सेना अपने मन से निर्णय लेगी कि उसे कब यह बड़ा खेल खेलना है, कब किस देश पर आक्रमण करना है, कैसे करना है। ये सब अब भारतीय सेना अपने मन से निर्णय ले लेगी। आपको याद होगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे की एक किताब में छपी इन्हीं बातों को लेकर संसद में प्रधानमंत्री को बोलने के लिए ललकारते हुए कई दिनों तक संसद की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को मजबूर कर दिया था। लेकिन यह सब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की एक सोची समझी रणनीति थी। अन्यथा वह तो जैसे ही पूर्व थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने इस किताब को स्वीकृति के लिए PMO में लाया होगा, उसी वक्त इस पर वह पूर्ण रोक लगा सकती थी, जिससे इसका कोई भी अंश जो बाहर आया और जिसे लेकर राहुल गांधी संसद भवन में पहुंचे थे और प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए ललकारते हुए कई दिनों तक संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था, उसका मौका नहीं लगता। लेकिन यह मौका देना था इसलिए कि पाकिस्तान को यह बात समझ में आ जाए कि इस बार भारतीय सेना जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में भी इसने कामयाबी हासिल की,
लेकिन यह फिर इसने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के कहने पर अपनी शर्तों के अनुसार स्थगित कर दिया। वह स्थिति अब नहीं आएगी। 1971 और 72 की स्थिति भी नहीं आएगी जब भारतीय सरकार ने, जबकि हमारी सेना ने पाकिस्तान को जीत लिया था, तब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने का एक बड़ा अवसर था जिसे भारत ने खो दिया था। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि सेना इस बार प्रधानमंत्री के निर्देश आने का इंतजार नहीं करेगी। वह पाक अधिकृत कश्मीर को अपनी भारतीय सीमा में मिला लेगी और पाकिस्तान के शेष अंश को भी नहस नहस कर देगी, ताकि पाकिस्तान आगे कोई खेल न खेल सके और भारत यह बड़ा खेल खेलकर पाक अधिकृत कश्मीर को अपने भारत में मिला सके। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना की तरह सरकार को तवज्जो नहीं देती है, या बिल्कुल सरकार को तवज्जो देती है, और सरकार ने ही उसे ऐसा करने का निर्देश दिया है ताकि कोई बाहरी दबाव या आंतरिक दबाव ऐसा न हो जाए जिससे फिर 1971-72 की तरह जीतकर भी पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने से वंचित रहना पड़े। इस बार भारतीय सेना अपने प्रधानमंत्री के पूर्व के निर्देशों के अनुसार ही, जिसमें उसे अपने लड़ने के निर्णय खुद लेने का अधिकार दिया है, उसके तहत पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लेगा। और यही है भारत के पाकिस्तान के द्वारा छोटा सा खेल खेलने का प्रयास करने पर भी बड़ा खेल खेलते हुए पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने और पाकिस्तान को तबाह कर इस लायक भी नहीं छोड़ने कि वह आगे कोई छोटा सा खेल खेलने के भी लायक